जय हिंद फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हमारा टेंस है। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में टाइप ऑफ टेंस पढ़ेंगे। विदाउट टेंस के बारे में सारी जानकारियां हम लेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। यदि कोई टेंस पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि टेंस किस भाषा से लिया गया है और उस भाषा के किस शब्द से डिराइव्ड था। तो हमने पीछे वाली वीडियो में अपने ये देखा कि जो टेंस है वो लैटिन भाषा का शब्द है और वह टेम्पस वर्ड से डिराइव था, जिसका मतलब था टाइम। आज हम पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में टेंस की डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेंस। तो चलिए डेफिनेशन के बारे में हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ टेंस। टॉपिक हमारा है टेंस। डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which tells about time। टेंस जो मतलब काल, इज मीन्स है, द फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टेंस जो है वो क्रिया का एक रूप है, which tells जो कि हमें बताता है about time जो हमें समय के बारे में बताता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेंस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अगर वर्तमान समय के बारे में जानकारी हो रही हो यानी जो समय चल रहा है उसके बारे में अगर हमें जानकारी हो रही है तो प्रेजेंट टेंस होगा, और अगर बीते हुए समय के बारे में जानकारी हो रही है तो उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे, और आने वाले समय के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त हो रही है तो उसे हम भविष्य काल फ्यूचर टेंस कहेंगे। और आज का टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ टेंस। तो हम टाइप ऑफ टेंस के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टेंस। टेंस मीन्स होता है, हमने पीछे पढ़ रखा है, काल या समय। काल या समय के आधार पर टेंस को 3 पार्टों में तोड़ा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को दूसरा है, पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भूतकाल के नाम से जानते हैं, भूतकाल। तीसरा हमारा टेंस होगा फ्यूचर, जिसको हम हिंदी में भविष्यकाल के नाम से जानते हैं। भविष्यकाल के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 तरीके के यानी 3 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं। वर्तमान काल का मतलब ये होता है जो वर्तमान यानी चल रहे समय, वर्तमान समय की जानकारी जिस टेंस में होती है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जिस टेंस में बीते हुए समय की जानकारी प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम पास्ट टेंस। और आने वाले समय यानी भविष्य की अगर हमें जिसमें जानकारी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो टाइम के आधार पर यानी काल या समय या टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, आने वाले समय में अब हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में डीपली पढ़ेंगे। थैंक यू। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, फिर उसकी अगली वीडियो में पास्ट, फिर फ्यूचर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमारी सीरीज चलती रहेगी। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी वर्ब। हम ये देखेंगे कि बी वर्ब का टेंस में कितना यूज है। अगर हम बी वर्ब को सही से समझेंगे तो हमारे आने वाले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के विषय में हम जो जानकारी देने वाले हैं वो आसान से शब्दों में आपको समझ में आएगी। बी वर्ब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है बी वर्ब क्या होता है तो सबसे पहले बताना है जो बी वर्ब है, बी वर्ब क्या है? बी का मतलब होता है होना।
यानी जहां पे कुछ होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं बी वर्ब। और बी वर्ब वैसे देखते हैं तो हमारी 5 होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी हमारी 5 बी वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। बी का मतलब होना, ये हमारी अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से लगेंगी। इनका यूज हम प्रेजेंट टेंस और इसका यूज हम पास्ट टेंस में करेंगे। यानी फिर से देखते हैं, बी वर्ब कितनी होती हैं? बी वर्ब होती हैं 5, इज, एम, आर, वॉज, वर। हम इज, एम, आर का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे और हमारा वॉज और वर करेंगे पास्ट टेंस में यूज। फिर से एक बार देख लेते हैं, बी मीन्स होना और बी वर्ब कितनी है? 5 है। इज, एम, आर, इनका यूज हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे और दूसरी हमारी जो वॉज और वर का, इसका यूज हम करेंगे पास्ट टेंस में।